राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में खुद को शांति दूत बताते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार का दावा कर चुके हैं, लेकिन उनके अपने ही देश में अब फूट पड़ गई है। बड़ी खबर डेमोक्रेट्स के शासन वाले अमेरिकी राज्य मिनेसोटा से है, जहां पर फेडरल इमिग्रेशन एजेंट की गोली से एक अमेरिकी नागरिक की कल मौत हो गई। मिनियापोलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुलग रहा है। दुनिया में शांति दूत बनकर घूमने वाले ट्रंप घर में ही नागरिकों को युद्ध लड़ने के लिए झोंक चुके हैं और मृत की पहचान 37 वर्षीय एलेक्स जेफरी के तौर पर की गई है, जो आईसीयू में काम करने वाले एक पुरुष नर्स के तौर पर काम करता था, एक कानूनी गन ओनर था और जिन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आईसी यानी देश में अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बनाई गई फौज या फिर आप कह सकते हैं फोर्स के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। फेडरल एजेंट्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं और हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि भीड़ पर आंसू गैस के गोले और फ्लैशबैक ग्रेनेड भी दागे जा रहे हैं। फेडरल एजेंसियों का दावा है कि एलेक्स ने ऑफिसर्स पर हमला किया और उन्हें लगातार उस पर नियंत्रण करने के लिए उसे गोली मारनी पड़ी और ये सारी चीजें आत्मरक्षा के लिए की गई है। लेकिन जमीनी वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, क्योंकि जिसमें दिखता है कि फेडरल एजेंट्स ने ना सिर्फ उसके साथ हाथापाई की, उसे जमीन पर गिरा दिया, बाद में गोली की आवाजें भी सुनाई दी और इसी के बाद अफरा तफरी फैल गई। इस घटना ने अमेरिका की राजनीतिक भूचाल ला दिया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मिनेसोटा में अरबों डॉलर के घोटाले का पर्दा डालने की कोशिश बता रहे हैं। आईसी एजेंट्स को देशभक्त कहकर उनका खुला समर्थन कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस, नैन्सी पेलोसी और वहां के डेमोक्रेट कई नेता इसे फेडरल सरकार की ओर से की गई हिंसा, असंवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल भी बता रहे हैं और आईसी की मनमानी को लेकर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनेसोटा के मेयर ने भी सीनेटर की मांग की है कि वो मिनेसोटा के बाहर चले जाएं। और आपको कुछ अब तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको बताएंगे कि आखिरकार इस समय अमेरिका में हो क्या रहा है। दरअसल कुछ वायरल विजुअल हैं जो पूरी दुनिया देख रही है, जो मिनियापोलिस की सड़कों पर बताए जा रहे हैं और आईसी एजेंट्स और 37 साल के एलेक्स की हाथापाई आपको इन वीडियो में नजर आ सकती है। यह वीडियो दिखाता है कि कई एजेंट जमीन पर एक शख्स को दबोचे हुए हैं, धक्का मुक्की और लात घूसे उस पर बरसाए जा रहे हैं। फिर अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसमें साफ हो जाता है कि एलेक्स को गोली मारी गई। एलेक्स वहीं गिर जाते हैं और कुछ सेकंडों में अमेरिकी नागरिक की जान चली जाती है। सरकार कहती है कि आत्मरक्षा का ये प्रोविजन था, आत्मरक्षा करने के लिए गोली चलाई गई, लेकिन वीडियो में कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई एक शख्स को काबू करने के लिए इतने लोग जब लगे हुए थे तो क्या उस पर गोली चलाना वाजिब था या फिर आत्मरक्षा के लिए उसको मार देना क्या वाजिब था। और अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर सड़कों पर, मिनेसोटा की सड़कों पर जन सैलाब उतरा। चारों तरफ गुस्सा, नारे और आक्रोश नजर आता है। हजारों की संख्या में लोग यहां पर जमा है और लगातार आईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जो टीम है उसके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, फ्लैशबैक में, या फिर आप कह सकते हैं कि उन पर ग्रेनेड भी दागे गए। और ये इसलिए क्योंकि अमेरिकी फेडरल एजेंट्स का मानना है कि वहां पर लोग उग्र होते जा रहे हैं और आईसी के एजेंट्स के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर खुद को शांति का दूत बता रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही घर या फिर अमेरिका में ही इस तरीके के बड़े विरोध प्रदर्शन अब उनके प्रशासन या उनकी नीतियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हैं। केजे सिंह सर, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति दूत की बात करते हैं, लगातार ईरान पर इस बात को लेकर कार्रवाई करते हैं कि देखिए वहां पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां की सरकार जो है, प्रशासन जो है, वहां के लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर कुछ ही दिनों के बाद अब अमेरिका में भी नजर आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पर बिल्कुल खामोश है। देखिए सुमित जी, अमेरिका के अंदर जो दो पार्टियां हैं वो इस तरीके से उनके बीच में मतभेद या दो डिफरेंट पहलू हैं। ये जो राज्य जहाँ की हम बात कर रहे हैं, मिनेसोटा, वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार और ट्रंप ये कहते हैं रिपब्लिकन होने के नाते कि ये सरकार जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इनके खिलाफ ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो
आइस के एजेंट्स हैं उनको भेजा, इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट के, और उसके अलावा फेडरल फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया। तो जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो फेडरलिज्म होता है वो तो एक लगभग टूट ही चुका है। देखिए ऐसी ही स्थिति न्यूयॉर्क में भी है। वहां का जो मेयर जो चुना गया है वो एक दूसरी विचारधारा से है, जो कि ट्रम्प की विचारधारा से मेल नहीं खाता है, और इन दोनों के बीच में विरोधाभास इतने ज्यादा है, और अब स्थिति एक तरह से इतनी असंतोषजनक की कह सकता हूं मैं उसे, या इतनी गलत हो गई है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट किए और आप फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे, और वो फोर्सेस फिर गैर वाजिब फोर्स का इस्तेमाल करेंगी और लोगों के ऊपर वायलेंस से पेश आएंगी। तो ये एक बड़ा चिंताजनक स्टेज होता जा रहा है, और इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि जो अभी अगले साल जो मिड टर्म पोल होंगे उसमें ट्रम्प को कोई वहां के मतदाता एक संदेश देंगे, ये बेवकूफियां आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, हम हमारे साथ जनरल सिवाज आपका रुख करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देता हूं और बताता हूं कि आखिरकार अमेरिका में आईसीई के खिलाफ मिनेसोटा के अंदर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लगातार हिंसक प्रदर्शन इतने ज्यादा उग्र क्यों होते जा रहे हैं। 37 साल के एलेक्स ब्रेट्टी, पेशे से नर्स, कानूनन हथियार रखने की इजाजत। कोई आपराधिक इतिहास नहीं, फेडरल एजेंट्स कहते हैं एलेक्स ने हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश की। लेकिन मौत के बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। आईसीई के खिलाफ प्रदर्शन, फेडरल सरकार पर सवाल। इसके जवाब में ट्रंप प्रशासन विक्टिम ब्लेमिंग मोड में चला जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद एक तस्वीर जारी करते हैं, एक पिस्टल लोडेड, साथ में 2 भरी हुई मैगजीन। दावा यह साबित करता है कि गोली जायज थी। इतना ही नहीं, ट्रंप एक आईसीई एजेंट की कटी हुई, खून से सनी उंगली की तस्वीर बिना ब्लर किए शेयर करते हैं। प्रदर्शनकारियों को बताया जाता है बर्बर, हिंसक, देश विरोधी। लेकिन सवाल यह है, क्या तस्वीरें सच को ढकने का जरिया बन रही हैं? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं। इसी महीने मिनियापोलिस में ही आईसीई एजेंट्स ने एक महिला को गोली मारी थी। आरोप लगाया गया कि वो उन्हें कुचलने वाली थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिस तरह आईसीई का विरोध हुआ था, दूसरे कार्यकाल में वही आग अब और भयानक रूप ले चुकी है। इस बार आईसीई की ताकत दोगुनी हो गई है। रोजाना डिटेंशन 70,000 तक पहुंच गए हैं और मास डिपोर्टेशन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। जनमत में आईसीई को खत्म करने का समर्थन 43% तक पहुंच गया है। पूरा अमेरिका आज उबल रहा है। आज तक ब्यूरो। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आईसीई है क्या, क्यों लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और क्यों लगातार इसी एजेंसी के खिलाफ सबसे ज्यादा यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आपने सामने आ गया। अब आपको बताते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है यूएस इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई, और 2003 के अंदर इसे होमलैंड सिक्योरिटी के एक्ट 2002 के तहत इसे बनाया गया था, जो 9/11 के हमलों के बाद इसको तैयार किया गया था। इसका काम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत एक फेडरल एजेंसी है, यानी सेंट्रल एजेंसी जो लगातार काम करती है। इसके 3 महत्वपूर्ण काम है: इमिग्रेशन कानून को लागू करना, सीमा सुरक्षा से जुड़ी क्रिमिनल्स की जांच करना और राष्ट्रीय और नागरिक सुरक्षा के लिए डिपोर्ट और उनको वहां से डिटेंशन सेंटर में भेजना। अब आपको बताएं, ट्रंप के कार्यकाल में आईसीई को पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। इसके फंड्स बढ़ा दिए गए, इसको शक्तियां ज्यादा दे दी गई, और शायद इसी के बाद बवाल ज्यादा बढ़ता हुआ शुरू हुआ। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पहले क्या बजट था। पहले इसका बजट $10 बिलियन के था, लेकिन अब इसके सालाना बजट को $29 बिलियन कर दिया गया, यानी दुगने से भी ज्यादा। अब आईसीई अधिकारियों के
हाँ, तो एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद कई ऐसे वारदातें होती हैं। इसके बाद शहर शहर आईसीई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं। आईसीई के नागरिक गिरफ्त में आए, अब तक लोगों की तादाद बढ़कर 73,000 के पार हो चुके। पहले 23 साल के इतिहास में यह सबसे ज्यादा है। यानी एक तरीके के एजेंसीज को आप फ्री हैंड देने का मकसद डोनाल्ड ट्रंप का क्या था, लेकिन अब शायद वो उन्हीं के देश में, उन्हीं के शहरों में आग लगा रहे हैं। जनरल सिवाज, आईसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं, इमिग्रेशन को लेकर, लोगों को लेकर, लेकिन शायद वो अग्रेसिव पोस्चर उन्हीं के खिलाफ बैकफायर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, एक सच्चाई है, ये भी रियलिटी है कि अमेरिका के अंदर इलीगल माइग्रेशन है, मगर ये भी सच है कि वो इलीगल माइग्रेशन कोई ऐसी स्टेट में नहीं है जो कि डेमोक्रेट की है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति इसको पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं और ये जितनी भी डेमोक्रेट रूट स्टेट हैं उस पर इसका इस्तेमाल आइस का ज़्यादा करें, जो इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट है, और ये एक दादाशाही कर रहे हैं, ये लोगों को अपने हाथ में ले रहे हैं और 70 से 75 हजार लोगों को अभी तक इन्हें राउंड अप कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती और ये डिपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से 2 अभी हत्याएं हुई हैं, पहले वो रैनी गुड की हुई थी, अभी एलेक्स की हुई, ये ऐसा लगता है कि अब लोग सड़कों पर आ गए हैं, इसके आगे आक्रोश है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो फेडरल एजेंट हैं वो बिना सोचे समझे निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये बाउंस बैक करेगा डोनाल्ड ट्रंप पे, क्योंकि ये जिस प्रकार से आइडिया तो ठीक था इलीगल माइग्रेशन को रोकना, मगर जो कार्रवाई हो रही है उसको पॉलिटिकली टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये बाउंस बैक करेगा और इसीलिए लोगों ने सड़कों पे आए हैं और लोग अब कहते हैं आर पार की लड़ाई करेंगे। अब क्यों? क्योंकि वहां डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है, वो भी अब इनके साथ मिलकी है, जो कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो सभी को मुद्दा बन गया जिसका इंतजार अमेरिका के लोग कर रहे थे। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए।